गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जेके क्लासेज में हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है राजनीति विज्ञान से संबंधित समाजवाद, सोशलिज्म। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उदारवाद। आज का अपना टॉपिक है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या है? शोषण रहित समतामूलक समाज और राज्य की स्थापना। ऐसा राज्य या समाज की स्थापना करना जिसमें किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं हो। इसकी परिभाषा लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करना, व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना, व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय की स्थापना करना ही समाजवाद कहलाता है। भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज वाले, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण, जे.पी. नारायण और आचार्य नरेंद्र देव भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक ये माने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद का मतलब है समाज में शोषक वर्ग और शोषित वर्ग न होकर के सभी को समान स्थान प्राप्त हो। समाजवाद के गुण और समाजवाद के दोष। इस पाठ से ज़्यादातर प्रश्न ये पूछा जाता है समाजवाद के गुण क्या हैं, समाजवाद के दोष या समाजवाद के गुण दोष लिखो। तो समाजवाद के गुण: व्यक्ति व समाज दोनों के हितों का समान ध्यान रखता है। समाजवाद व्यक्ति और समाज दोनों के हितों में तालमेल बिठाकर आगे चलने वाली विचारधारा है। समाजवाद सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहता है। सामाजिक हित में संपत्ति को सीमित रखना चाहता है। यह संपत्ति को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सामाजिक हित में संपत्ति सीमित रहनी चाहिए। समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। समाजवाद के दोष: कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं, एक दूसरे के विरोधी तत्वों को स्थान, भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण और प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध। इस प्रकार ये समाजवाद के गुण और समाजवाद के दोष। इसमें आपको ध्यान में रखना है समाजवाद किसे कहते हैं, समाजवाद का अर्थ क्या है। तो समाजवाद का अर्थ शोषण रहित समतामूलक समाज और राज्य की स्थापना करना क्या कहलाता है? समाजवाद। परिभाषा की बात करें तो लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना और व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय की स्थापना करना क्या कहलाता है? समाजवाद। भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक, अब इसमें कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं और कार्ल मार्क्स की पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र, उसके पहले के विचारकों को काल्पनिक समाजवादी माना जाता है, जैसे रॉबर्ट ओवन है, प्रुंदो है। और 1848 के बाद के विचारकों को वैज्ञानिक समाजवादी विचारक माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। भारत के समाजवादी विचारक हो गए। उसके बाद में समाजवाद के गुण और समाजवाद के दोष। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम मार्क्सवाद। धन्यवाद।